मिलने के लिए कार्यालय पहुंचता हूँ 9:30-10 के बीच में, तो आदरणीय भाई साहब तैयार मिलते हैं। उन्हें जुनून है किस बात का, उनका लक्ष्य क्या है। अपने यहाँ कहा गया ना व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, वो तीनों चीजों का यदि समन्वित स्वरूप आपको देखना है तो आप देख सकते हो। रात के 2 बजे पहुंचने वाला वह ऋषि दिन के सुबह प्रातः 9:30 बजे पूरी तैयारी और पूरे उल्लास के साथ खड़ा हो जाता है राष्ट्र निर्माण के कार्य को करने के लिए। और चुनाव का पर्व राष्ट्र का गर्व है, यहाँ सजग प्रहरी होने का भी दायित्व हम सबके पास है। आपको हमको कुछ अनुभव जरूर हो रहा होगा, क्योंकि आप और हमने पहले के दिनों को भी देखा है, वर्तमान समय को भी हम लोग देख रहे हैं। जब हम यज्ञ को सही तरीके से करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो आसपास के क्षेत्र को भी ऊर्जावान कर देती है। आदरणीय शुक्ला जी का जब बौद्धिक होता है तो हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। जब हमारे 251 कुंडी, 151 कुंडी, 108 कुंडी, 51 कुंडी और अश्वमेध जैसा प्रयोजन होता है। अभी मुंबई में आदरणीय भाई साहब जब अश्वमेध यज्ञ का कार्यक्रम हमारा हुआ, 1008 कुंडी गायत्री महायज्ञ की हाल ही में संपन्न हुआ। आप जानते हैं वहाँ की मीडिया में और कुछ नहीं चल रहा था, टीवी चैनलों पर आदरणीय भाई साहब पहले ही पहुंच गए थे पूरी टीम लेकर के, और वहाँ के टीवी में सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। वो खबर ये चल रही थी, अचानक 36 डिग्री जो वहाँ का तापमान था वो 18 डिग्री पे आ गया। ना कोई बारिश ना कुछ। लाखों कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे थे। परमागणी भैया नरसिंह पांडे जी के निर्देश में जब मैं तंबू में जाकर के लोगों के बीच में वहाँ की स्थितियों को जायजा लेने के लिए गया, तो हमने कहा अरे इतनी भीषण गर्मी और यहाँ हम इतना कैसी व्यवस्था बना पाएंगे कि इस गर्मी में लोगों का जीना दुभर है, काम कैसे करेंगे इतना बड़ा। 5 लाख के ऊपर कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, 80 देशों के लोग उस कार्यक्रम में आए। तो देखिए यज्ञ की ऊर्जा ने क्या कमाल कर दिखाया। तो ये भी यज्ञ है, और इस यज्ञ में यदि हमने सावधानी पूर्वक भाई साहब ने जो हमें सूत्र दिया है, वो जो सजग प्रहरी के रूप में हम लोग काम इन दिनों कर सके, वह सूत्र दिए हैं। एक तो जागरूक करने का काम, कोई छूटे ना इस यज्ञ में, जो आहुति अपनी ना दे मतदान की, एक बात। दूसरी बात, हमारे यज्ञ की आहुति सही जगह पर जाए, क्योंकि शुक्ला जी कहते थे ना, जब हमारे रामसरी घाट में यज्ञ हुआ करता था तो कहते थे कोई किसी बच्चे से यदि बाहर हवन सामग्री गिर जाती तुरंत टोकते थे, बाहर नहीं गिरनी चाहिए। क्यों नहीं गिरनी चाहिए? बाहर गिरेगी तो राक्षस उठा लेंगे और राक्षस बलवान हो जाएंगे और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए क्या करना है, हमारी आहुति भी सही जगह पे जानी चाहिए, हमारी आहुति सही जगह पे जाए। इन दिनों जो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कुछ चीजें बड़ा अद्भुत हैं। आपने सपना देखा होगा, पहले भी दर्शन करते गए होंगे, किस रूप में ब्राह्मण लगा थे, ताला बंद था, ताला तोड़ा गया, फिर क्या हुआ, फटा तप्पू भी देखा आपने, सब कुछ देखा, और आज भी आप देख रहे हैं। तो ये समय जो आया है वो जिनने किया है उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। कहते हैं अच्छाई यदि फैलाई जाए तो अच्छाई फैलती है बड़ी तेज गति में। तो जो अच्छा करता है तो अच्छे की प्रशंसा करनी ही होती है, उससे अच्छे का प्रसार होता है। बुराई को कम करें, बुराई की चर्चा कम करें और अच्छाई की चर्चा अधिक करें। भाई साहब ने जो सूत्र दिए, उन सूत्रों के अंतर्गत जो हम लोगों ने अनुभव किया है, मुझे लगता है हम सब ने अनुभव किया है, उनमें आप सब देखते हैं। बताइए, जहाँ जिस तिरंगे की शान को हम प्रणाम करते हुए इतने बड़े हुए हो, और वही हमारे देश के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर तिरंगा जलाने की बात कही जा रही हो, जहां पर तिरंगे की सम्मान न करने की बात कही जा रही हो, उस काम को 370 हटा करके जो काम हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। ये हमने अनुभव किया है। दूसरी बात, हम सब ने देखा है, कई बार प्रयास किए गए, लेकिन जहां आध्यात्मिक और विज्ञान एक साथ समन्वय लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के चंद्रयान चंद्रमा पे स्थान लेता है, ऐसे नहीं लेता। और उसका नाम जो रखा जाता है, आप सब जानते हो, उसका जो मुहूर्त रखा जाता है, आप उसकी टाइमिंग देखिए। जिस समय अपने शांति कुंज में भाई साहब वर्षों से नाद योग होता हुआ आ रहा है। नाद योग का समय क्या है भाई साहब? आप जाके देखिए, चंद्रयान लैंड करने का समय क्या है। चंद्रयान चंद्रमा में स्थान जब लेता है तो वही समय होता है जिस समय वर्षों से हमारे यहाँ नाद योग की साधना होती हुई आ रही है।
पूज्य गुरुदेव के वह आशीर्वाद के रूप में हम सबके बीच में आता है। तीसरी बात आती है कि आप सब ने भगवान राम की जो हमारी आस्था है, जो हमारा गौरव है, जो पूरी दुनिया आज मुझे केवल किस बात से भारत का नाम सामने आ रहा है, किस तरह से लोग आंख लगाए भारत को देख रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी की तरह से भारत पहुंचूं, आकुल व्याकुल है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर आप सब देखते हैं कितना उत्साह है। चौथी चीज आप देखते हैं, हमारे गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी। आज नारी का सम्मान आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। हर जगह आप जहां कहीं भी जाएं, नारियों के सम्मान में वो स्थान देने की बात हो, चाहे किसी कार्यक्रम में सम्मान देने की बात हो, उन सब में नारी का सम्मान इन दिनों देख रहे हैं बढ़ चढ़ करके। वर्तमान समय में देश की जो प्रथम नागरिक है वो भी नारी ही है। तो इससे बढ़कर के और हमें नारियों के प्रति क्या सम्मान चाहिए, वह भी समय हम लोग गुरुदेव की जो उज्जवल भविष्य की जो बात थी, जो उनकी घोषणाएं थी, वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। चौथी बात आप देखते हैं, इतनी बड़ी महामारी कोरोना आया, हमारे देश में आया, दुनिया में भी आया, लेकिन हमारे देश ने क्या कर दिखाया ये भी आपने देखा है, और दुनिया में किस कदर हाहाकार मचा वो भी आप सब जान पाए हैं। इसलिए ये चौथी बात भी जो है, पांचवी बात जो कोरोना मैनेजमेंट की है, उसको भी आपने देखा कि हमने खुद अपनी रक्षा की और लोगों को भी रक्षा करने का भारत ने एक बहुत बड़ा योगदान कर दिखाया। और इसके बाद आपने देखा है हमारी गिनती किस प्रकार से अपनी दुनिया में होती थी, वो भी दिन देखे हैं हमने। और आज का दिन हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार का प्रभाव हमारे भारत का इन दिनों है, वह हम सब दिखाई, सबको अनुभव हो रहा है। सातवीं चीजें, एक सामाजिक सौहार्द। आज हम अपने कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, जब हम मुंबई में अश्वमेध बाग की बात करते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री 2 IAS अफसर देता है। किस बात के लिए? उस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए 2 अधिकारी नियुक्त करते हैं। ये इतना बड़ा काम कहां से हो पाता है? कभी कभी हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए, अप्रूवल देने के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती थी। आज हम कोई कार्यक्रम लेते हैं तो उसमें पूरा सहयोग हमें किस प्रकार से मिलता है, इसका अनुभव हमको हो रहा है। पाकिस्तान खाली कराया गया था वहां, बाबूजी ने जो कहा है वो करके दिखाया गया। वो जो सरकार जिस मतलब आप 140 एकड़ जमीन में वो कार्यक्रम अपना संपन्न हुआ मुंबई का भी, और उसमें वास्तव में सब कब्जा किए हुए थे, पूरा झोपड़पट्टी पड़ी हुई थी, और उसको खाली करा करके उस स्थान को पूरा सौंदर्यीकरण करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। G20 का कमाल आपने देखा ही है। इसके पहले क्या हमारे देश में इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित हुए थे? 9वें नंबर पे आता है कि आपने देखा होगा सुशासन की व्यवस्था का भी आपने रोंगटे कांप रहे लोगों के गलत काम करने से पहले। एक धारणा बन गई थी, जो जितना गलत करेगा वो उतना आगे आएगा। टूट गई वो धारणा। सुशासन की व्यवस्था के लिए अब एक बार आदमी सोचना पड़ता है। टूट गई हिम्मत जब उनकी, जो इसके मुखिया हुआ करते थे, तो अपने आप ही उनके नीचे के लोगों का मनोबल टूट गया है। या तो वो अपने आप को बदल लेने के लिए तैयार हो गए, और या तो फिर स्थान छोड़ देने के लिए तैयार हो गए। ये सुशासन की व्यवस्था आज हमारे बहने रात के 2 बजे भी, अभी हम मुंबई में जब हमारा प्रवास हुआ तो लोगों ने कहा यहाँ तो रात जो है ना, रात की शुरुआत दिन की तरह होती है। बहनें सब अकेली अपने कामों को करने के लिए जाती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती है, कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब गलत करने वाले व्यक्ति के रोंगटे थर्राते खड़े हो जाते हैं रोंगटे गलत काम करने से पहले कि उसका परिणाम क्या हो। तो ये सुशासन की व्यवस्था का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान का, चाहे वो अपने रामलला की बात हो, चाहे काशी की बात हो, चाहे अपने मथुरा की बात हो, इसके साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ की जो गतिविधियां हैं इन दिनों, वो देखने लायक है। मन करता है वास्तव में जब हम समय निकालें और अपनी इस देवभूमि भारत का भ्रमण करने के लिए कहीं धार्मिक स्थान पे जाए, तो जो वातावरण इन दिनों दिखाई देता है आपको, इससे पहले कभी दिखा हो तो आप ही जाने, हम लोगों को तो शायद दिखाई नहीं दिया।
सबसे जो बड़ी बात है जिससे हमारा वास्तव में हजारों साल की एक जो आदत होती है ना, जो जीन्स में आ जाता, जो जीवन में पूरी तरह से घर कर लेता है, जो सीखते हैं जिससे उसको जो विकृत करने का काम किया गया था, उसकी कमर तोड़ने का जो काम हुआ है वो हुआ है नई शिक्षा नीति से, जिसके माध्यम से अब जो नई शिक्षा नीति आई है यह निश्चित रूप से हमें उस भारत के नव निर्माण के रूप में सामने आएगी, जिसमें जो हमने सपना देखा है कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा, वह विकसित भारत बनने की ओर हम अग्रसर हैं। अब अपनी बारी है ये कि आदरणीय भाई साहब के सजग प्रहरी होने के जो सूत्र हम सबको मिले हैं, अपना गायत्री परिवार संगठन 12 व्यक्ति का बहुत सजग है, प्रत्येक ब्लॉक में ऐसा मजबूत संगठन है, हम हर घर तक पहुंचे हुए हैं, ऐसा कोई घर ना छूटे, ऐसा कोई व्यक्ति ना छूटे जहां ये सजग प्रहरी होने के जो सूत्र हमको मिले हैं वह उन तक पहुंच ना जाए, और देश का गर्व, चुनाव का पर्व, ये निश्चित रूप से जो इलेक्शन कमीशन ने हम सबको एक नारा दिया है, इसका अंदर से अनुभव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, इस काम को कर दिखाना है, मतदान के लिए जागरूक कर देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय भाई साहब का धन्यवाद देता हूं, जिन्हें कई प्रांतों का दायित्व है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने हर क्षण हर पल को समर्पित कर रखा है। उन्होंने एक हमारे छोटे से आगरा पर हमारे गायत्री परिवार शक्तिपीठ गार बाराबंकी के इस प्रांगण में उन्होंने इतना समय हम सबके वरिष्ठों को के बीच में दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। हम आपके साथ सदैव जो है कंधे से कंधा मिला करके हम लोग काम करते रहेंगे, प्रत्येक कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे, क्योंकि आपने ऐसा बौद्धिक मार्गदर्शन ही दिया है जिससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिली है, बड़ा उल्लास हम लोगों का बढ़ गया है। इसलिए हम निश्चित रूप से आपको ये कष्ट देते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आदरणीय अपने जिला से समन्वयक आदरणीय हमारे जो मार्गदर्शक हैं